बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ तुर्की स्टाइल में रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तुर्की स्कॉलियन रेसिपी बगैर अवन के पैन में बनाएंगे। बहुत मज़ेदार और इजी रेसिपी है। बगैर चटनी के चाय के साथ भी बहुत टेस्टफुल लगेगी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। आपने वीडियो बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखनी है और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहले डो बनाने के लिए एक बाउल में 1.5 कप मैदा लेंगे। 1 कप गंदम का आटा लेंगे। ये वज़न में 500 ग्राम है। आप चाहें तो आधा किलो सिर्फ मैदा ही ले सकते हैं। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी और 1 टीस्पून यीस्ट डाल देंगे। अब 1 कप पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसकी डो बनाएंगे। व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। डो को ज़्यादा नरम नहीं करना, इसे आम डो से थोड़ा सख्त रखेंगे। डो तैयार है। अब हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। उतनी देर में प्याज काट लेते हैं। मैंने ये 1 पाव यानी 250 ग्राम सब्ज़ प्याज लिया है। पहले ये वाइट प्याज काट कर अलग कर लेंगे। इसे ज़ाया नहीं करना, ये भी काम में लाएंगे। अब ये ग्रीन प्याज, इसे भी बारीक बारीक काट लेंगे। प्याज को पहले मैंने 3 से 4 पानी में वॉश करके छलनी में ड्राई होने के लिए रख दिया था। तो ये सारा प्याज काट दिया है। और ये सफ़ेद प्याज जो काट कर अलग किया था, इसे भी बारीक बारीक काट लिया है। अब डो चेक करते हैं। ये काफ़ी फूल चुकी है। थोड़ा सा खुशक आटा छिड़क कर इसे मसल लेंगे ताकि इसमें जितनी भी एयर है निकल जाए। खुशक आटा अगर ज़रूरत हो तो मज़ीद डाल सकते हैं। डो नरम नहीं होनी चाहिए। अब राउंड शेप में इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और सरफेस पर आटा छिड़क कर इसे रोल कर लेंगे। अब इसे काट कर 5 से 6 पीसीज बना लेंगे। अब इन सब पीसेस के राउंड शेप में इस तरह से पेड़े बना लेंगे और साइड पर प्लेट में रखते जाएंगे। सारे पेड़े बनाकर इन्हें कपड़े से कवर करके साइड पर कर देंगे। अब एक बाउल में ग्रीन कटा हुआ प्याज डाल देंगे और कुछ मसाले इसमें डाल देंगे। 1/2 टीस्पून या एज ए टेस्ट नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, डाल देंगे। इससे प्याज का कलर पकने के बाद भी चेंज नहीं होगा। 1/3 कप गंदम का आटा या फिर मैदा डाल देंगे। ये 50 ग्राम है जो कि मैंने आधा किलो में से निकाल लिया था। अच्छी तरह से इन सब को मिक्स करेंगे। अब पैन में 1/3 कप कुकिंग ऑयल डालकर गर्म करेंगे और ये जो वाइट प्याज हमने काट कर निकाला था, इसे डालकर हल्का सा फ्राई करेंगे। 2 या 3 मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ना ही इसका कलर चेंज होने देना है। तो ये देखें प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। 2 मिनट इसे थोड़ा ठंडा करके सब्ज़ प्याज वाले बाउल में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तुर्किश ज़बान में इसे स्कॉलियन कहते हैं। अब चम्मच साफ़ करके इसे साइड पर कर देंगे और थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इसे इस तरह से प्रेस करके राउंड शेप में 5 से 6 बॉल बना लेंगे। इस तरह से बॉल बनाकर एक साइड में प्लेट में रखते जाएंगे। तो ये मैंने बॉल बना लिए हैं। अब एक पेड़ा लेकर इसे दोबारा से मसल कर पेड़ा बनाएंगे ताकि इसमें जो एयर दोबारा बनी है वो निकल जाए। अब इसे थोड़ा इस तरह से फैलाएंगे। एक सब्ज़ प्याज वाली बॉल लेकर इसमें रख कर चारों तरफ से इसे इस तरह से बंद कर देंगे। अच्छी तरह से बंद करेंगे ताकि फीलिंग बाहर ना आए। दोबारा से इसे राउंड शेप में करेंगे। इसी तरह से सारे बनाकर एक प्लेट में रखते जाएंगे और ये मैंने सारे इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब सरफेस पर आटा छिड़कर एक पेड़ा रखकर दोबारा ऊपर आटा छिड़केंगे। हल्के हाथ से हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि इसकी फीलिंग बाहर ना आए। बेलने से नरम हाथों से थोड़ा बेलेंगे और दरमियाने साइज़ की रोटी बना लेंगे। दोबारा से आटा छिड़कर इसे फोल्ड करेंगे। पहले एक साइड और फिर दूसरी साइड इसके ऊपर रख देंगे और इसे फैलाकर थोड़ा बड़ा कर लेंगे। थोड़ा बेलने से बेलेंगे। अब इसे इस तरह से रोल करेंगे और नाइफ से काटकर 2 हिस्सों में कर लेंगे। फिर हाथ में उठाकर इसकी राउंड शेप परफेक्ट करेंगे।
तो ये मैंने तैयार कर लिए हैं। अब दोबारा सरफेस पर आटा छिड़कर इसे इस तरह से हाथ से स्प्रेड करेंगे। अब हम बेलना इस्तेमाल नहीं करेंगे, हल्के हाथों से फैलाएंगे ताकि इसकी लेयर ख़राब ना हो। इस तरह बनाकर साइड पर एक डिश में रख देंगे। एक और इसी तरह से बनाएंगे। हाथ से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, थोड़ा सा इस तरह स्प्रेड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना। तो ये देखें इस तरह से ये तैयार होगा। बाकी भी सारे इसी तरह से बनाकर पहले ही डिश में रख लेंगे। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। एक बड़े पैन में या फिर तवे पर 4 से 5 टेबल स्पून या 1/4 कप कुकिंग ऑयल डालकर गर्म करेंगे और फिर ये एक एक करके पैन में रख देंगे। थोड़े थोड़े फासले पर रखेंगे। इस तरह से ये 3 आएंगे। चम्मच से हल्का हल्का इस तरह से हिलाएंगे। 2 मिनट इसी तरह पकने देंगे। 2 मिनट के बाद साइड टर्न कर देंगे। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम से थोड़ा स्लो कर दिया है। ज़्यादा स्लो नहीं करना, मीडियम से थोड़ा सा स्लो करना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पके। 2 से 3 मिनट के बाद दोबारा टर्न करेंगे तो ये देखें इसकी दोनों साइड गोल्डन हो चुकी हैं। अब इन्हें एक एक करके निकाल लेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर दें आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ये सारे स्कॉलियन पैनकेक तैयार हैं। आप इन्हें कम या ज़्यादा गोल्डन जो आपको पसंद हो कर सकते हैं। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से नरम और खस्ता बने हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। चाय या फिर खजूर और इमली की चटनी के साथ सर्व करें। चटनी की बहुत सी वीडियो मौजूद हैं। आखिर में ऊपर क्लिक करने पर आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।